नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल से कन्फ्यूजन बना हुआ था कि यूपीएस आया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया है। क्या उसमें 10% कटेंगे कि नहीं कटेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल था जो कि क्लियरली कल पता नहीं चला था। लेकिन अभी-अभी एक अपडेट आई है कि आपका जो एनपीएस में जिस तरीके से 10% कट रहा था और सरकार अपनी तरफ से 14% ले रही थी, फिर बाद में अब आज कल घोषणा की गई थी कि 18.5% हम बढ़ा के कर देंगे, यानी कि 4.5% उसमें बढ़ा देंगे, यानी कि टोटल 28.5% आपका जमा होगा एनपीएस में। उसी के तर्ज पे यूपीएस सिम में अब कोई कटौती नहीं होगी। कन्फर्म ये 100% हो गया। कैसे? तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सब अपडेट मिल जाएगी इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो है वो पहले चीज़ें हम समझा देते हैं, उसके बाद इसको हम वेरीफाई करेंगे। देखिएगा, लमसम पेमेंट एट सुपर एनुएशन, जब आपका सर्विस खत्म हो जाएगा, रिटायर हो जाएंगे, तो वहाँ पे पेमेंट होगा। दिस वुड बी एडिशनल टू ग्रेजुटी, यानी कि ग्रेजुटी जो मिलती है उसके अलावा, एंड विल बी कैलकुलेटेड 1/10 ऑफ मंथली इनमोलमेंट्स पे प्लस डीएनएस एज ऑन डेट ऑफ सुपर एनुएशन फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। यानी कि हर एक 6 मंथ के बाद ये कैलकुलेट किया जाएगा कि आपका 1/10 हर एक महीना में कितना हुआ, उतना सरकार कैलकुलेट करके अलग से देगी। कहने का मतलब ये है कि आप 6 महीना जॉब किए, हर एक महीने का 1/10 सरकार आपके हिस्से में रख देगी। ठीक है, हर एक 6 महीने के। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हो गया कि आपके रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। जीपीएफ में क्या होता था कि जीपीएफ में आपका भी कटता था और सरकार जितना कटाते थे उस पर ब्याज वगैरह मिलता रहता था, और लास्ट में आपको जीपीएफ का पैसा निकालने का मौका मिलता था, और बीच में भी कभी कभी निकालते थे। तो इसमें भी वैसा कुछ प्रोविजन रहेगा, अभी तो डिटेल आना बाकी है। यानी कि जो जीपीएफ वाला सिस्टम है वो इस तरीके से इसमें बनाया गया है कि आपका हर एक मंथ का 1/10 यानी कि 10%, जैसा कि आपका एनपीएस कटता था, वो सरकार आपके खाते में जमा करेगी और वो सुपर एनुएशन के बाद आपको मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं कि 10% कटेगा कि नहीं कटेगा आपका। तो यहाँ पे देखिएगा, क्लियरिफिकेशन के लिए यहाँ पे देखिएगा, ये आपके हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है आज का। यहाँ पे देखिएगा, यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई। अगर करना पड़ता तो ऑब्वियस है वो एनपीएस का ही पार्ट हो जाता। अगर अपने तरफ से करेंगे तो सरकार भी देगी, तो फिर तो वो तो एनपीएस ही हो गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब 100% हो गया कि आपका जो पैसा एक्चुअल में डीएनएस अलाउंस वगैरह बेसिक वगैरह सब मिलके बनता था, अब आपका पेमेंट उतना क्रेडिट होगा, उससे एक भी पैसा 10% जो पहले कटता था अब नहीं कटेगा। अगर आप यूपीएस सिस्टम जो है स्कीम या कर सकते हैं, अगर ऑप्ट करते हैं तो। एनपीएस करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं आशा है कि कोई एनपीएस करेगा। हालांकि ओपीएस से थोड़ा बेहतर होता, लेकिन कोई बात नहीं, ना से हाँ तो हुआ ना, कम से कम ना से तो हाँ हुआ। बाद में देखा जाएगा, ओपीएस वगैरह का चीज़ें देखी जाएगी। फिलहाल कम से कम जो 10 मिल रहा था हमको चाहिए 20, तो कम से कम 15 तो मिला। तो कम से कम यहाँ से तो यहाँ आए, यहाँ से यहाँ जाएंगे, देखा जाएगा, लेकिन कम से कम कुछ तो बीच में आए। तो यही चीज़ें है कि जैसे अगर सपोज किसी बंदे का टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए अलाउंस वगैरह मिला के 30,000 बनता है। अब 30,000 में 10% आपका कट जाता था तो 27,000 आपका पेमेंट होता था, लेकिन अब 30 के 30 मिलेगा, ये गारंटी है। और तो कहेंगे कि जमा कहाँ से होगा, जैसे पहले एनपीएस में जमा होता था, तो जमा कहाँ से होगा, तो वही वाला चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि कहाँ से आपका जमा होगा, वो सरकार जमा करेगी। अब आपके जमा नहीं करने हैं, सरकार जमा करेगी 1/10 एवरी मंथ, और 6 महीने में कैलकुलेट किया जाएगा। हर 6 महीने के बाद वो आपका जो आएगा वो आपका पैसा जमा हो जाएगा और वो रिटायरमेंट के समय मिलेगा। एडिशनल टू ग्रेजुएटी, ऐसा नहीं है कि इसको ग्रेजुएटी मान लीजिए कि ये ग्रेजुएटी तो मिलता ही था तो अभी देगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। नहीं, ग्रेजुएटी के अलावा जो आपका मिलता था, जैसे आपका जीपीएफ मिलता था, ओपीएस की हम बात कर रहे हैं, तो एनपीएस में होगा कि आपका जो 60% है वो आपको मिल जाता था, 40% का पेंशन मिलता था।
उसके अलावा यहाँ पे ये वाला सिस्टम ग्रेजुएटी जैसा ही आप मान के चलो, यानी कि जो कटना चाहिए वो सरकार तो कट अपने तरफ से दे देगी, आपसे कुछ नहीं लेगी, ऐसा इसका कहने का मतलब है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। एक एक पॉइंट को एक एक वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में ये ट्राई करेंगे कि जिनका 5 साल जॉब है, जिनका 7 साल जॉब है, 6 साल जॉब है, 8 साल जॉब है, 9 साल जॉब है, तो उनको कितना % पेंशन मिलेगा, उस पर भी हम एक प्रॉपर चार्ट लेके आएंगे। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।